guys, Namaste and welcome to another episode of Deep Dialogue with Akash Deep, the Sushant Singh Special. हमने इस मुद्दे को लेके 2 सेशंस कर लिए हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मुद्दा है कहां? आज ईडी आ चुकी है, केस सीबीआई को जाने की मांग हो रही है। लग रहा है कि सीबीआई आ ही जाएगी इस केस में अब, क्योंकि बहुत 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 कंफ्यूजन आ गई है केस में। हुआ यह है कि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। पुलिस भी थोड़ी अनक्लियर है इन द सेंस के ओपन केस नहीं चल रहा, जैसे वर्ल्ड में हर जगह होता है। आप हर तीसरे दिन दूसरे दिन एक 10 मिनट के लिए प्रेस को ब्रीफ करो कि बात कहां तक जा रही है। उससे होता यह है कि लोगों की स्पेक्यूलेशन बंद हो जाती है और वो उतना ही सोचते हैं जितना हर दूसरे दिन पुलिस रिपोर्ट दे कि भाई देखिए ऐसा हुआ। जैसे प्राइम मिनिस्टर्स के, जैसे व्हाइट हाउस की रेगुलर ब्रीफिंग होती है जबकि कोई इशू या कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो उनका स्पोक्स पर्सन आके हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट देता है। वो हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट या बॉम्बे पुलिस गड़बड़ कर रही है, सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह के आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स देना कि उसकी फैमिली को बात नहीं करनी चाहिए या कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं कि आप केस के इंटरेस्ट में भी अगर बोल रहे हो तो इस तरह के बोलने से खामखा शक पैदा हो जाता है। लोगों को बोलने का मौका मिलता है कि अरे व्हाई इज दिस बीइंग सेड, व्हाई डिड ही से दिस। ये कहा जा रहा है कि 30 नाइट को सुशांत ने अपने घर में पार्टी रखी क्योंकि उन्होंने रूमी जाफरी की फिल्म साइन की थी। वही लोग ये कह रहे हैं कि दिशा की डेथ के बाद तो वो ऐसी बुरी हालत में था, भाग रहा था, सिम्स चेंज कर रहा था, उसे डर था उसे मारा जाएगा, वो वैसे ही थोड़ा बीमार था, डिप्रेस था, गोलियां ले रहा था। इन हालात में कोई पार्टी रखेगा? और कहा जाता है कि उस पार्टी में वही लोग आए जो दिशा की पार्टी में आए थे। सुशांत जिनको एक्सपोज करने वाला था उनको 13 को अपने घर पे पार्टी पे बुलाएगा। These things don't add up। नहीं हो सकता ना। एक फॉरेन के डॉक्टर ने 2 या 3 दिन पहले, जो फिर अर्नब की डिबेट पे भी आया, उसने कहा कि ये वो कुत्ते के बेल्ट के निशान नहीं है जो हम सबको लगा था, क्योंकि कुत्ते का बेल्ट वैसा ही था इधर बक्कल, ये टेजर गन के निशान है। अमेरिका में पुलिस को टेजर गन दिया जाता है जो हाई वोल्टेज करंट देता है, जिससे आदमी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है ताकि विक्टिम भाग ना जाए। शायद उस टेजर गन से कहते हैं कि सुशांत को ओवर पावर किया गया और ये फांसी एक स्टेज्ड इवेंट है। अब ये भी एक मुद्दा है कि वो निशान है गले पे, बट सिर्फ कपड़ा होता तो सीधा निशान होता ना। अब वो गोल क्यों है, सीधा क्यों है, वी क्यों नहीं है, वो अलग बात है। इस डॉक्टर का कहना है कि टेजर गन की वजह से ही एक आंख बंद रह गई, एक खुली रह गई। वरना जब आप अपने आप को टांगते हो तो जब सांस नहीं आ रही होती, आखिरी समय पर आपकी जबान बाहर आती है, आपकी आंखें बाहर आने लगती है। बात तो सही है कि नहीं, वी डोंट नो, नाइदर आर वी प्रोफेशनल्स हु कैन पास जजमेंट। ये तहकीकात हो रही है। जो भी वो पार्टी हुई जिसके बारे में मीडिया कह रही है, जहां दिशा के साथ कुछ हुआ या दिशा ने कुछ देखा, उसने सुशांत को फोन किया, वो अपने मंगेतर के घर गई वापस मलाड, और फिर वहां उसने सुसाइड किया। ये भी बहुत आसानी से हजम करने वाली सीधी बात नहीं लगती। शायद इसीलिए मीडिया कह रही है कि दिशा का केस भी दोबारा खोला जाए। अब सुशांत की सच्चाई जानने के लिए अगर केस खुलता है तो खुले। इतनी कहानियां आ गई हैं इतने ज्यादा समय में दैट इट इज नॉट
वन वे स्ट्रीट के, देखो इस दिशा में जा रही है बात, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 15 करोड़ निकल गए अकाउंट में, आज तक तो वो मिले नहीं, सीबीआई को नहीं मिले, पुलिस को नहीं मिले, मीडिया ने भी अपनी तरफ से स्टिंग ऑपरेशंस में देख लिया, रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, 15 करोड़ निकाले गए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। कुछ तो हुआ है, वरना 4 दिन में सुशांत 13-14 सिम क्यों चेंज करेगा? इसका मतलब है कोई एक डायमेंशन है इस केस का विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, और आप और मैं और टेलीविजन चैनल्स और न्यूज एंकर्स और जो लोग आते हैं उन डिबेट्स में, हम सब ये सारी बातें सुनकर अपनी असेसमेंट देते हैं। पूरी की पूरी बॉलीवुड को गंदा कहा जा रहा है। तरुण तहलानी का केस मीडिया में हुआ तो क्या हम कहते हैं कि सारा का सारा टीवी चैनल्स और ये सारा मीडिया गंदे लोगों से भरा हुआ है, डर्टी गैंग कबाल? नहीं ना, आइसोलेटेड केस है, उस केस के बारे में कहा जाए, पर कई लोग हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट। हमारे ए लिस्टर एक्टर्स बोल नहीं रहे तो उनको क्रिटिसिज्म मिल रही है, क्योंकि सीए के डिबेट के वक्त दीपिका पादुकोण गई थी दिल्ली, खड़ी हो गई थी वहां यूनिवर्सिटी में। हमारे कुछ डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी चले गए थे। एक ग्रुप है लेफ्टिस्ट लीनिंग वाला जो गया वहां, ठीक है, आपकी ओपिनियन है, पर इतने बड़े हादसे के बाद आपका कुछ नहीं बोलना भी तो गलत है ना। एज एन इंडस्ट्री हमें आना चाहिए और बोलना चाहिए, यार प्लीज फाइंड आउट करो, बहुत सारे सवाल है, वी वांट जस्टिस। क्या बॉलीवुड कलेक्टिवली डज नॉट वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत? फिर जब मीडिया बॉलीवुड को बुरा पेंट करेगी तो हमें सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं आते बाहर? बोलो भाई। एक सक्सेसफुल हीरो हमारे बीच से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर गया और हमारे पास कलेक्टिव वॉइस नहीं है। मैं जाता हूं, मैं हर डिबेट में जाता हूं, मैं जस्टिस फॉर सुशांत कहता हूं, लेकिन जहां बॉलीवुड नहीं इन्वॉल्व है वहां भी मैं बोलता हूं कि बॉलीवुड इन्वॉल्व नहीं, बट मैं उस लेवल का नहीं हूं कि मेरे बोलने से कुछ जमीन हिल जाएगी। आई एम डूइंग माई बिट। If 5 A-lister heroes get together and come on a platform and say we want justice, it will make a lot of difference. And Sushant needs justice. उनका फादर ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है? अरे गुजरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उनका फादर, उनकी सिस्टर होती है। फैमिली फर्स्ट। फैमिली की हर बात को सुनना पड़ेगा। उसके ब्रदर इन लॉ ने जनवरी या फरवरी में मैसेज दिया है बैंड्रा पुलिस स्टेशन में कि मेरे सुशांत इज इन डेंजर, आप लिख के भेजिए। ठीक है यार, लिख के भेजेंगे, बट किसी का बोलना काफी होता है। रेड फ्लैग हैज बीन पुट अप, समथिंग शुड हैव बीन डन। हो सकता है ये हादसा ना होता, पता नहीं पुलिस सीआईडी को देती है, चुपके से फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या इस बात में सच्चाई है कि वो गलत कंपनी में है, लोग उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात करने नहीं दे रहे, उसका पैसा मिसयूज कर रहे हैं, या उसकी जान को खतरा है, उसे मेडिकली सिक बता रहे हैं, उसे गलत दवाइयां दे रहे हैं। अगर फरवरी में इस सब की तहकीकात के लिए सीआईडी लग गई होती तो शायद बच गया होता सुशांत। वी आर नॉट रॉन्ग इन थिंकिंग लाइक दैट, राइट? कई लोग डिबेट्स में आके कहते हैं नहीं उन्होंने लिख के क्यों नहीं दिया। अरे भाई, आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में, रास्ते पे कहीं भी कोई हादसा होता है, आप तो 100 डायल करते हो और वायरलेस आती है ना। वायरलेस ये तो नहीं कहती ना कि पहले लिख के भेजो। तो यहां एक आईपीएस ऑफिसर अगर एक व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल मैसेज देता है तो इट इज वैलिड यार। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन दिस डे एंड एज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिन पर के इरा पर, इन दिस एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी का मैसेज, किसी का व्हाट्सएप, किसी का ईमेल, सोशल मीडिया पे पोस्ट, ये वैलिड होते हैं।
तो काम तो शुरू कर देना चाहिए था टू फाइंड आउट। अब पेरेंट्स को थोड़ी सब कुछ पता है कि ये पर्सन है, ये ऐसा कर रहा है। उन्होंने रेड फ्लैग रेज किया आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो यहां नहीं रहते, तो उनको भी पूरी बात रूबरू नहीं पता। आई नो कि उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि अरे बाप रे ऐसा हो जाएगा, मैं मानता हूं ये बात। हादसा होने के बाद तो ये सब बातें फिर जहन में आती है ना कि अगर सही टाइम पे कुछ किया होता तो। रिया खुद कंफ्यूज कर रही है। पहले उन्होंने अमित शाह जी को लिखा कि सीबीआई प्रोब कीजिए। जब सीबीआई के लिए मांग ऑलमोस्ट एक्सेप्ट होने लगी, वो कहती है कि सीबीआई नहीं, बॉम्बे पुलिस करे। उसने जो बीच में वीडियो रिलीज किया सत्यमेव जयते, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रही थी। ठीक है, लोग उसको बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, शी हैज अ राइट टू डिफेंड हरसेल्फ। लेकिन सुशांत के लिए भी तो कुछ ग्रीफ एक्सप्रेस करो। आप उसकी गर्लफ्रेंड थी, यू ऑल वर लिविंग टुगेदर, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हैड सो मेनी हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। जब तुम नहीं बोलोगी तो लोगों को लगेगा कि कुछ और मतलब था तुम्हारा सुशांत के साथ रिश्ता रखने में। फिर ये अननेसेसरी कॉन्स्पिरेसी थियरीज उठेंगी और लोगों को बोलने का हक है, क्योंकि कोई तो आके क्लियरली बात करे। जब क्लियरली बातें नहीं होती हैं तो लोग अपना 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 जजमेंट लगाते हैं ना। ये तो होता ही है, और इसमें आप सरप्राइज क्यों होते हो? लाइक आई सेड बिफोर, दिस इज नॉट द लास्ट वी हैव हर्ड। बहुत कुछ आएगा आगे। अगर सीबीआई को आजकल में पता चल जाएगा ये केस मिलता है, टाइम लगेगा। My humble request to all the people watching this show is have patience. Don't pass judgment. Wait. सीबीआई का मतलब है कि जीरो से फिर स्टार्ट होगा, इंक्वायरी होगी, लोगों को बुलाया जाएगा, इंटेरोगेट किया जाएगा। इस चीज में टाइम लगेगा, लेकिन सच निकल के आएगा। आज के जमाने में जब इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल है थ्रू सोशल मीडिया, हाउ लॉन्ग कैन द ट्रुथ बिहाइंड द सुशांत सिंह केस बी हिडन is the only question. Not it will never come out. How long can you hide it? This will come out. If Sushant hung himself, if there were circumstances that forced him to take this step, or if there is a sinister plot and he was killed, either way, we need to know. वो एक पब्लिक फिगर थे, वो एक फिल्म एक्टर थे, वो एक सक्सेसफुल टीवी एक्टर थे, वो पूरे वर्ल्ड से सिनेमा के थ्रू कनेक्टेड थे। तो एवरीबडी हैज अ राइट टू नो। आई सपोर्ट द ट्रुथ टू कम आउट बिहाइंड सुशांत सिंह राजपूत। आई सपोर्ट हिज फैमिली इन वॉन्टिंग टू फाइंड द ट्रूथ। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद मैं लाइव आऊंगा। उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि मैं सो एंड सो डे पे सो एंड सो टाइम पे लाइव आ रहा हूं। आइए, जुड़िए मेरे साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, वेलकम। यू डोंट हैव टू अग्री विथ मी, आई डोंट हैव टू अग्री विथ द अदर्स, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ डिबेट। लेट्स लिसन पेशेंटली टू ईच अदर। जितना मैं जवाब दे सकूंगा मैं देने की कोशिश करूंगा। And let's hope we all contribute in our sweet, small, humble ways in getting justice for Sushant Singh Rajput. Keep watching Deep Dialogue with Akash Deep. Like, subscribe, share, and wait for me to come live very, very soon. Life is beautiful. Stay safe. Stay blessed. Bye.